जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है और अधर्म धरती को ग्रास में ले लेता है, तब सृष्टि को बचाने के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। यह कहानी है अंतिम अवतार भगवान कल्कि की, जो कलयुग के अंधकार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। कलयुग अपने चरम पर था। मानवता लोभ, क्रोध और हिंसा के अंधकार में डूब चुकी थी। धर्म के नाम पर पाखंड फैल चुका था। सत्य और न्याय की कोई कीमत नहीं बची थी। पृथ्वी कराह रही थी। ऋषि मुनि और साधु संत जंगलों में छिपने को मजबूर थे। अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक कलयुग महाराज ने संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। राजधानी अंधकारपुर से कलयुग महाराज अपने सेनापति रक्तसुर और महामंत्री मायाजाल के साथ मिलकर संसार को बर्बादी की ओर ले जा रहा था। देवता तक असहाय थे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि मनुष्य स्वयं अधर्म को धर्म मानने लगा था। देवताओं और ऋषियों ने जब इस भयानक स्थिति को देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब मैं अपने अंतिम अवतार में जन्म लूंगा और कलयुग का अंत कर दूंगा। और फिर शंभल ग्राम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, कल्कि। उनके जन्म के साथ ही पूरे ग्राम में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक ही धरती को कलयुग के अत्याचार से मुक्त करेगा। कल्कि का पालन पोषण महर्षि परशुराम की देखरेख में हुआ। उन्होंने देवताओं से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और सुदर्शन चक्र। उन्होंने शिवजी से त्रिशूल और इंद्रदेव से वज्र प्राप्त किया। परशुराम ने उन्हें युद्ध कला, नीति और योग सिखाया। कल्कि की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे अकेले ही हजारों योद्धाओं का सामना कर सकते थे। लेकिन उनका असली युद्ध अभी बाकी था, कलयुग महाराज से अंतिम संग्राम। कल्कि ने पृथ्वी के सभी धर्मपरायण योद्धाओं को एकत्र किया। उनके सेनापति अर्जुन नंदन, महामंत्री अत्रिअर्षि और प्रमुख योद्धा वीरभद्र, हनुमान जी और परशुराम थे। दूसरी ओर कलयुग महाराज ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं रक्तसुर, कालनेमी, मायाजाल और महिषासुर को बुलाया। उन्होंने असुरों की सेना तैयार की और पूरे संसार में अराजकता फैला दी। अंधकार और प्रकाश के बीच अंतिम युद्ध का समय आ गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कल्कि का घोड़ा देवदत्त वायु वेग से दौड़ा और उन्होंने अपने दिव्य खड्ग से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने हजारों राक्षसों को अपनी गदा से नष्ट कर दिया। परशुराम ने अपने फरसे से मायाजाल को समाप्त कर दिया। वीरभद्र ने रक्तसुर का वध किया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब कल्कि का सामना स्वयं कलयुग महाराज से हुआ। कलयुग महाराज अपनी माया से अदृश्य हो गए, लेकिन कल्कि ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी माया का नाश कर दिया। कलयुग ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन कल्कि ने नारायणास्त्र से उसे विफल कर दिया। अंततः भगवान कल्कि ने अपने खड्ग से कलयुग महाराज का सिर धड़ से अलग कर दिया। कलयुग का अंत हो गया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जैसे ही कलयुग समाप्त हुआ, धरती फिर से पवित्र हो गई। धर्म की स्थापना हुई। ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ और तपस्या शुरू की। सत्य, न्याय और प्रेम का साम्राज्य स्थापित हुआ। भगवान कल्कि ने अपने कार्य की पूर्ति के बाद वैकुंठ लोक की यात्रा की और इस संसार को छोड़कर चले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कल्कि का अवतार एक आशा है, एक संदेश है कि सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। कलयुग के अंधकार में भी सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं। अधर्म कितना भी प्रबल हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है।